हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय में वैदिक कालिक ग्रंथ का जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन है? इंद्र। वैदिक कालीन राजा द्वारा जनता से कौन सा कर लिया जाता था? बलि। निम्नलिखित में से कौन सी देवी ऋग्वैदिक काल में पूजित थी? उषा। वरुण को ऋग्वैदिक काल में किस वस्तु का देवता माना जाता था? प्राकृतिक संचालक। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देवों द्वारा रचित हैं। कौन से वेद में स्त्रोत तथा प्रथाओं दोनों का उल्लेख है? अथर्ववेद। वैदिक काल में जन्म किसे दर्शाता है? कबीला। ऐसा विवाह जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेद यज्ञ एवं शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता था तथा उसकी पूजा करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था, उसे कौन सा विवाह कहते थे? ब्रह्म विवाह। प्रारंभिक वैदिक समाज था एक जनजातीय समाज और एक विवाह प्रथा वाला समाज। सूची 1 और सूची 2 में वर्तमान नदियों के नाम और जो प्राचीन नदियों के नाम क्या पुकारे जाते थे? सरस्वती नदी, घाघर हाकरा, पुरुषनी, रावी, शतरुद्री, सतलुज, विपाशा, व्यास। मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशेषज्ञ हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है? ऋग्वेद का। दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबोधित था या संबंधित था? अनु से। वेदांग में किन का समावेश है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष का। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? अश्वपति। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? इंद्र। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, अरुणी तथा उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है? खिल्व। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं तुवर्स थे 2 जन। ऋग्वेद में उल्लेखित शत्रुद्री थी एक नदी का नाम। वैदिक संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऋभु यानी कि बौने। ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। अपने पुरोहित के साथ विदय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्न में से वर्णित है छतपथ ब्राह्मण में। जंगल की देवी अर्याणी का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। वैदिक साहित्य में उल्लेखित अध्वर्यु था एक यज्ञ पुरोहित का एक भेद। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है पर्णनियों का। उपवेद कितने हैं? 4। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? विदित। निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में विज्ञान से संबंध सामग्री प्राप्त है? जैमिनीय ब्राह्मण। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में कौन सी दौड़ का प्रचलन था? रथ दौड़। ऋग्वेद काल में वर्षा का सबसे प्रमुख देवता कौन था? पशुपति। ऋग्वेद सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। ऋग्वेद काल का मुख्य नाच कौन सा था? जौ। सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य। निम्नलिखित में से 10 राज युद्ध का किससे संबंध है? सुदास से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है? ऋग्वेद। अब बात करते ब्रह्मा विवाह की। ब्रह्मा विवाह जब पिता अलंकारादि से सुसज्जित कन्या दहेज सहित किसी योग्य शीलवान वर को देता है। देव विवाह जब यज्ञ करने वाले ऋषि को वस्त्रालंकरण से विभूषित कन्या दी जाती है। गंधर्व विवाह जब कन्या एवं पुरुष प्रेम से वशीभूत होकर माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। आर्य विवाह में
किसी ऋषि से एक गाय, एक बैल अथवा एक जोड़ी बैल लेकर उसके बदले में कन्या देना। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद। भारत में आगमन से तत्काल पूर्व भारतीय आर्य निम्नलिखित में से किस भारतीय यूरोपीय मूल की प्रजाति से संबंधित है? हिंदी रानी। ऋग्वेद कालीन सभ्यता का मुख्य बिंदु कहाँ था? पंजाब और दिल्ली क्षेत्र। प्रारंभिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान निम्नलिखित में से किस नदी प्रदेश तक ही सीमित था? यमुना। प्रारंभिक आर्य अप्रवासियों के मध्य होने वाले जनजातीय युद्धों, जिनमें 10 राज्य युद्ध सबसे प्रसिद्ध है, का मुख्य कारण क्या था? पशुओं और भूमि संबंधी विवाद। भारत में आर्यों के मुख्य विरोधी पणी, दास और दस्यु के रूप में ज्ञात देशीय अनार्य लोग थे। इन देशीय जनजातियों के विरुद्ध संघर्ष में आर्य लोग किस कारण विजयी रहे? आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? यमुना से लेकर बंगाल की पश्चिमी सीमा तक। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद। ऋग्वैदिक सूक्तों या रचनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि उन्हें जिस काल में लिखा गया है उस समय के जीवन का दर्पण है। एशिया माइनर में एक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। जिस स्थान में ये उक्त अभिलेख मिला है वो जगह है बोगाजकोई। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया है? ब्रह्मा सूत्र। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर या पूरी दुर्गों का विनाशकर्ता कहा गया, क्योंकि आर्यों को दुर्गों या प्राचीर युक्त स्थानों में रहने वाले लोगों से युद्ध लड़ना पड़ता। निम्नलिखित में से ऋग्वेद किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की मूलतः रचना की गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? विश्वकर्मा। वैदिक आर्यों के मुख्य खाद्य पदार्थ थे जौ एवं चावल।